class. In the previous class, I have told you about the sets, about the union sets and intersection sets. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यूनियन सेट्स और इंटरसेक्शन सेट्स के बारे में बताया था. आज मैं कुछ और कंडीशंस के बारे में आपको बताता हूँ. पहली आती है कंडीशंस. पहली कंडीशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिसजॉइंट सेट्स के बारे में. डिसजॉइंट सेट्स. कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज अ डिसजॉइंट सेट्स? डिसजॉइंट सेट्स जब आपके सामने दो सेट्स दिए हो. सपोज करिए पहला सेट है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट आपके सामने दिया हो -1, -2, -3, -4. ये दो सेट्स आपके सामने हैं. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम निकालेंगे कि डिसजॉइंट, या कैसे समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको ना मिले. ए और बी में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, मींस अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन फैक्टर. In which where both sets have a no common factor. जब किसी भी सेट में कॉमन फैक्टर कोई भी ना मिले, वो आपका वो आपका सेट डिसजॉइंट सेट कहलाता है. अगर हम यहाँ पर देखें तो A आपका सेट 1, 2, 3, 4 है और B आपका -1, -2, -3 और -4 है. अगर हम दोनों में कॉमन निकालने की कोशिश करें तो कॉमन यहाँ पर आपका कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, यानी ब्लैंक कॉमन है. तो इस ब्लैंक को हम एक लेटर से डिफाइन करते हैं जिसको हम फाई बोलते हैं. यानी A इंटरसेक्शन भी आपका फाई आ गया. फाई मीन्स हो गया नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर, अदरवाइज हम इसको समझ सकते हैं ब्लैंक सेट. तो ये आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है. दैट इज कॉल्ड फाई, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ कैंडिडेट्स, उसको ध्यान से समझिए. ये फाई कहलाता है. क्या कहलाता है? फाई कहलाता है. फाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों सेट्स में हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला है, या इसको ब्लैंक के रूप में जानते हैं, ब्लैंक सेट. दूसरी कंडीशन की बात करता हूं जिसको मैं ओवरलैपिंग सेट्स के नाम से जानता हूं. ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट्स. अब डियर कैंडिडेट्स, इसमें क्या होता है? आपने अभी देखा डिसजॉइंट सेट्स में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग सेट में एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए. अगर एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर है तो वो आपका सेट ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा. यानी दो सेट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर इज नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स. सपोज अगर आपके पहला सेट A 1, 2, 3, 4 दिया है और दूसरा सेट आपको दिया है B 2, 6. ये कैंडिडेट्स, पहला सेट आपके सामने 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट है आपको 2, 6. ठीक. अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालता हूं, क्या निकालता हूं? ए इंटरसेक्शन भी, तो यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों में हमें केवल कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है. इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये आपका कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट. क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट्स. तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग. मींस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिसजॉइंट का मतलब होता है एट जहां पर कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं. और ओवरलैपिंग की बात करूं, यहां पर एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर हो, वो आपका कहलाता है ओवरलैपिंग सेट. क्लियर स्टूडेंट्स? एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा आपका कम्युनिकेशन चूंकि मैथ्स से है, इसलिए
कोशिश करिए एटलीस्ट जितनी सी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हो सके सिलेबस को ले लीजिए, ताकि हम आप दोनों अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल एंड आई विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।